नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, 19 तारीख के बाद पटना नगर निगम का काम मेयर पार्षद नहीं देखेंगे, बल्कि कोई और देखेगा। कौन देखेगा ये काम और क्यों उनके हवाले ये काम किया जा रहा है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर, क्योंकि 19 तारीख के बाद अब पटना निगम का जितना भी काम होगा वो मेयर पार्षद के जिम्मे नहीं रह जाएगा। हम आपको विस्तार से अगर बताएं तो पटना नगर निगम में 19 जून के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। निगम का पूरा काम प्रशासक ही संभालेंगे। दरअसल समय पर नगरपालिका का चुनाव नहीं होने के कारण अधिनियम के तहत सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी। पटना नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त हो जाएगा। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत किसी भी नगरपालिका का आम निर्वाचन कराना अगर संभव नहीं हो तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो नगरपालिका भंग हो जाएगी और सरकार को प्रशासक या प्रशासक परिषद की नियुक्ति करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार में जून में 245 नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नगर पालिकाओं का कार्यकाल जून महीने में अलग अलग तिथियों में समाप्त हो रहा है। इनमें पटना सहित 17 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। इन नगर पालिकाओं के कार्यकाल को ध्यान में रखकर जून में चुनाव करा लिया जाना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। पटना नगर निगम परिषद दल का कार्यकाल 19 जून को पूरा हो रहा है। 20 जून से पटना नगर निगम को क्रियान्वित करने की पूरी शक्तियां प्रशासक के हाथों में चली जाएंगी। उम्मीद है कि वर्तमान नगर आयुक्त को ही निगम का नया प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि किसी आईएएस को ही प्रशासक बनाने का नियम है। बिहार में नगरपालिका चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर विशेष आयोग का गठन नहीं होने के कारण चुनाव टल रहे हैं और ये चुनाव टलने का ही नतीजा है कि पटना में नगर निगम की जिम्मेदारी जो है वो 19 जून के बाद प्रशासक के हाथों चली जाएगी और चुनाव नहीं होने के कारण ही प्रशासक को यह पूरा जिम्मा संभालना होगा। और कोशिश ये की जा रही है कि किसी आईएएस को ही नियुक्त किया जाए और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि नगर आयुक्त को ही निगम का नया प्रशासक नियुक्त कर दिया जा सकता है। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे मतदान से होगा। पार्षदों को चुनने वाले मतदाता ही ईवीएम में वोट देकर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका चुनाव की तैयारियों में जुटा है और मुख्य और उप मुख्य पार्षदों के पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन चुनाव चूंकि समय पर नहीं हो रहा है, इसलिए अब पटना नगर निगम के जितने भी कार्य होंगे 19 जून के बाद, जो भी पटना नगर निगम के अंतर्गत कार्य होने वाले हैं, जो काम होने बाकी हैं या जो काम हो रहे हैं, अगर वो नहीं होते हैं 19 जून तक तो वो कार्य भी अब प्रशासक ही संभालेंगे। इसके अलावा जितने भी काम होंगे 19 जून के बाद, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक नया मेयर नहीं मिल जाता है, तब तक प्रशासक ही पूरे नगर निगम का जिम्मा संभालेंगे और ये जो है फैसला लिया गया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना नगर निगम का चुनाव होने वाला है, लेकिन ये चुनाव कुछ दिनों के लिए अगर टल रहा है तो प्रशासक के जिम्मे 19-20 जून से पटना नगर निगम को सौंप दिया जाएगा और पूरी शक्तियां प्रशासक के हाथ में ही चली जाएगी। यह भी खबर आ रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कि निगम का नया प्रशासक वर्तमान नगर आयुक्त को ही नियुक्त किया जा सकता है। यह भी एक बड़ी खबर है। देखिए, पटना नगर निगम 19 तारीख के बाद से प्रशासक के हवाले कर दिया जाएगा। चुनाव टलने की सूरत में यह फैसला लिया जाना है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव की अगली तारीख क्या निर्धारित की जाती है, कितने समय के लिए चुनाव टला है और चुनाव अगला कब होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।